हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं एक बार फिर से लेकर आया हूं आरआरबी ग्रुप डी 20 अगस्त सभी शिफ्ट का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा विद एक्यूरेट आंसर की। यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। सभी नोट्स, सभी प्रकार के नोट्स, पीडीएफ फाइल, लिंक, कोई भी किसी भी भर्ती से जुड़ी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन था भी, छोटी आंत जो स्मॉल इंटेस्टाइन है दोस्तों, उसके अंदर जो अंगुली नुमा संरचना या प्रवर्ध है वह क्या कहलाती है? तो भाई जो प्रवर्ध या संरचना अंगुली नुमा वो कहलाती भी अंकुर यानी विल्ली। विल्ली जो ना छोटी आंत में अंगुलिनुमा संरचना को हम कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, डेंजीवैक्सिया वैक्सीन किस बीमारी के उपचार में प्रयुक्त होती है? तो जो डेंजीवैक्सिया वैक्सीन है दोस्तों, ये होती है डेंगू के उपचार में। डेंगू में कई बार मच्छर वगैरह से भी पूछ लेता किस मच्छर, कौन सा मच्छर इसका वाहक है। तो मादा एनाफ्लीजिस मच्छर जो दोस्तों डेंगू फैलाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, किस उपकरण की सहायता से हम पेड़ पौधों की वृद्धि मापी जाती है? तो दोस्तों देखिए, कई बच्चों ने आंसर में बताया भी एक्सनोमीटर था, कैस्कोग्राफ नहीं था। तो वनस्पति वृद्धि मापी इसको हम बोलते हैं एक्सनोमीटर। यानी कि देखिए ये वृद्धि मापता पेड़ों की कितनी वृद्धि हुई है, उस वृद्धि की गणना की जाती है। लेकिन अगर कैस्कोग्राफ होता ऑप्शन में या आगे आने वाले एग्जाम में आ जाए, तो कैस्कोग्राफ भी पौधों की वृद्धि मापने के लिए एक उपकरण है। जो कैस्कोग्राफ है इसका आविष्कार दोस्तों 20वीं शताब्दी की शुरू में, यानी कि जो 20वीं शताब्दी है उसके शुरू में सर जगदीश चंद्र बोस ने किया था कैस्कोग्राफ। अगला क्वेश्चन आपका अभी, ऑक्सीजन का संयोजन या बंधन किसके साथ अधिक होता है? तो ऑक्सीजन का संयोजन या बंधन किसके साथ अधिक होता है? इस तरीके से ऑप्शन थे आपके, मेलानिन, वाइट ब्लड, हीमोग्लोबिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हीमोग्लोबिन। मायोग्लोबिन हैज़ हाइयर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन आपका राइट आंसर रहेगा। मेलानिन क्या होता है दोस्तों? मेलानिन एक विटामिन है आपके दोस्तों, एक इस तरीके का पदार्थ है जो हमारी स्किन में पाया जाता है। यानी कि इस तरीके का जो है ना, स्किन को कलर प्रोवाइड, इस तरीके से हमारी त्वचा का रंग निर्भर करता है मेलानिन पर। ये मेलानिन की मात्रा हमारे शरीर में कितनी है, तो ये हमारे जो ना त्वचा के लिए, जो स्किन है उसके लिए उत्तरदायी होता है मेलानिन। वाइट ब्लड होता है दोस्तों, हम WBC को बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका है। और हीमोग्लोबिन आपसे भी जानते हैं हमारे रक्त के अंदर होता है, इसमें आयरन धातु पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। तो हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रकाश का अपवर्तन किसके टकराने से होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्टिकल डेंसिटी या फिर प्रकाशीय घनत्व के टकराने से प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पहले साइंस के कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है दोस्तों, तो उनको जिक्र हम करेंगे। पानी H2O का आणविक द्रव्यमान कितना है? तो दोस्तों देखिए, इसमें दो जो है ना परमाणु अणु हैं, तो H2O यानी H12O, 1 × 2 + 16 दोस्तों। तो इसका आंसर लगभग 18 पॉइंट कुछ आएगा, 18.02 AMU। ये शायद ऑप्शन में बताया था बच्चों ने, तो ये इसका आंसर रहेगा, या फिर 18.01528 ग्राम पर मोल भी इसका राइट आंसर होगा। ये ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आने वाली शिफ्टों में ऑप्शन में चेंज करके दे सकता है। उसके बाद न्यूटन के सेकंड गति के नियम से समीकरण पूछा था कि इसका जो फार्मूला है वो क्या रहेगा? तो ये रहेगा भी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये दूसरा नियम क्या है दोस्तों? इसका लॉ ऑफ मोमेंटम, इसको हम बोलते हैं संवेग का नियम। वस्तु के संवेग यानी मोमेंटम, जो उसका परिवर्तन है उसकी दर पर लगाए गए बल के समानुपातिक यानी प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात P/T इज इक्वल टू F या F इज इक्वल टू mv/t। तो फोर्स क्या होगा? मास इंटू एक्सलेशन, क्योंकि v/t और त्वरण जो है ना a एक्सलेशन बराबर है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा भी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। इसके स्थान पर दोस्तों ये भी आंसर आपका हो सकता है, या आगे दे देगा आपको फोर्स इज इक्वल टू है मास इंटू वेलोसिटी बटे टाइम। ये भी ऑप्शन आपका आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा तीनों को ही। लेंस का फार्मूला पूछा था, फार्मूला ऑफ लेंस।
तो लेंस का फार्मूला रहेगा भाई 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये आपका रहेगा लेंस का। दर्पण का भी सेम है दोस्तों, बस यहाँ पर प्लस होगा और जेड साथ होगा। दर्पण का होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यू जेड भी आप लगा सकते हो दोस्तों। तो इसका बस ये ध्यान रखना है, दर्पण में आपका प्लस है, लेंस में आपका माइनस है। तो आने वाली शिफ्टों में शायद आपका दर्पण का पूछ ले, तो बस आपको ध्यान रखना माइनस की जगह क्या आपका प्लस है। अगला क्वेश्चन अभी, ब्रायोफाइटा किस वर्ग का पौधा है? तो देखिए ब्रायोफाइटा जो है ना, मोसेस, हानवर्ट और लिवर्ट्स, इस तरीके के ऑप्शन आपके दिए गए थे। ब्रायोफाइटा जो है ना, ब्रायोफाइटा वर्ग के ये उदाहरण हैं। उसके अलावा मार्केंसिया, रिक्सिया, नोटाथालिस, एंथेरिसास एवं मास इसके और एग्जाम्पल हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन के जो ना ऑप्शन नहीं मिले थे, लेकिन मैंने जो डिस्क्रिप्टिव इसका बताया है कि भी ये जो ना इस ब्रायोफाइटा वर्ग में आते हैं। इनमें से जो ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अभी, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन इतना ही पूछा था, बिग बैंग का सिद्धांत जो थ्योरी है वो किसने दी थी? ये दी थी आपकी जॉर्ज लेमेंत्रे ने। जॉर्ज लेमेंत्रे ने दी थी। आगे आने वाली शिफ्टों में पूछ ले कब दी थी, तो 1927 में इसकी रचना की गई थी। इस संदर्भ में इसको महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया गया था 1927 में जॉर्ज लेमेंत्रे ने। अगला क्वेश्चन अभी, मेरू रज्जु किसे जोड़ता है? जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो कनेक्टेड टू किसको जोड़ता है? तो ब्रेन इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। ध्यान रखना भी, ब्रेन जो है ना हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी से जो है जुड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन है, चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर चूना दूधिया हो जाता है? वीडियो अगर अच्छी लग रही तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। हर रोज़ आपके लिए जो भी हम सोल्यूशन लेकर आते हैं ग्रुप डी का, या नई जो भी इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, या करंट अफेयर, हरियाणा जिस अलग अलग जो है ना दोस्तों वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों क्वेश्चन का जिक्र करते हुए वापिस, चूने का पानी कौन सी गैस, चूने में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर जो ना चूना दूधिया हो जाता है? तो इसका आंसर रहेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रवाहित करने पर विलयन जो है दूधिया हो जाता है। अब इसकी जो प्रोसेस है वो क्या है, अभिक्रिया है दोस्तों, वो है CaOH ट्वाइस प्लस CO2 इज इक्वल टू ये बन जाएगा भी आपका H2O इंटू CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये बन जाएगा आपका दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बरगद साइंटिफिक नेम पूछा गया है। बरगद यानी बनयान, बनयान का दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है? बरगद का वैज्ञानिक नाम है भी आपका फिकस बेंडालिसिस या फाइकस बेंडालिसिस बनेगा। आगे आने वाली शिफ्टों में मैग्नीफेरा इंडिका आम का पूछा जा सकता है, एप्पल का पूछा जा सकता है, मेलियस डोमेस्टिका भैंस का, गाय का। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कुछ, तो आगे आने वाली शिफ्टों में ये पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल की इकाई क्या है? बल की इकाई पूछी गई थी भी न्यूटन है। बल की इकाई रहेगी आपकी न्यूटन। जल का हिमांक बिंदु पूछा गया था, केल्विन में कितना है? देखिए जल का हिमांक बिंदु जो केल्विन में है दोस्तों वो है 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन है। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछ लेता तो 0 डिग्री सेल्सियस आपका रहता फिर सेल्सियस के अंदर, क्योंकि 0 डिग्री पर जो है ना दोस्तों बर्फ़ जम जाती है। घनत्व पूछ ले जल का किस सेल्सियस में अधिक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिक है। बॉइलिंग पॉइंट अगर आपका पूछ ले भी केल्विन में कितना है जल का, तो 373.15 केल्विन। अगर सेल्सियस में पूछ ले तो 100 डिग्री सेल्सियस। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे जुड़े और क्वेश्चन रहेंगे, इनको भी ध्यान रख लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? तो ये यकृत शोथ यानी हेपेटाइटिस एक विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के प्रथम गति नियम को क्या कहते हैं? ये पूछा गया था। तो न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है उसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम। आगे आने वाली शिफ्टों में दूसरा और तीसरा पूछा जा सकता है, तो दूसरा आपका रहेगा भी संवेग का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम। अभी पीछे भी इस क्वेश्चन का जिक्र आया था, तो न्यूटन का द्वितीय नियम है संवेग का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम। न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, रूल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, यानी क्रिया में प्रतिक्रिया होना, क्रिया के साथ प्रतिक्रिया होना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का तीसरा नियम। दूसरा नियम रहेगा संवेग का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम। और फर्स्ट जो पूछा गया था लॉ ऑफ इनर्शिया जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन अभी, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में विच एसिड इन द एंट्स लिड? तो चींटी के डंक में अपना होता भी फॉर्मिक एसिड। अगर फॉर्मिक एसिड नाम
ऑप्शन में नहीं है, तो इसका अन्य नाम, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं मेथानोइक एसिड। ये भी आपका होता है, ये चींटी के डंक में, या दोस्तों जो येलो कलर का भेड़ ततियाँ होता है उनके डंक में, और भी कई जो इस तरीके के जो जानवर है दोस्तों, जो हमारे जो मक्खी वगैरह भी होती हैं, मधुमक्खी जिसे हम बोलते हैं, उनके डंक में भी जो ना फॉर्मिक एसिड होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन याद आते हैं दोस्तों कई बारी। अगला क्वेश्चन है भी वायरलेस टेक्नोलॉजी यानी ब्लूटूथ। जो ब्लूटूथ है दोस्तों, उसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था भी जाप हार्टसन ने। जाप हार्टसन ने इसका आविष्कार किया था 1994 में, ब्लूटूथ का आविष्कार जाप हार्टसन। अगला क्वेश्चन है भी कौन केंद्र तथा राज्य दोनों के वित्तीय विवरणों का जानकारी रखने का संवैधानिक अधिकार रखता है? तो केंद्र और राज्य दोनों के जो ना खर्चों वगैरह का या वित्तीय विवरण वही है दोस्तों, जो भी खर्चा वगैरह होता है, चाहे राज्यों में हो अपने केंद्र सरकार में हो, तो उनका विवरण रखता है, उन सभी का हिसाब किताब जो रखता है वो रखता है दोस्तों कैग, कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका कल भी मैंने करंट अफेयर की वीडियो में जिक्र किया है दोस्तों, पूरी तरीके से बताया था इसके बारे में। तो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है आपका कैग का संबंध आर्टिकल अनुच्छेद 148 से 152 के अंदर है। वर्तमान में कैग कौन है दोस्तों, ये बताइए? तो वर्तमान में कैग आपके हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील कौन सी है? तो अंतर्देशीय यानी अपने देश के अंदर ही सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये रहेगी सांबर झील दोस्तों, राजस्थान में है सांबर झील। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील जो है चिल्का झील है, जो एक लैगून झील है उड़ीसा के अंदर, लेकिन विस्तृत जल स्रोत जैसे समुद्र महासागर के किनारे मिलने वाला एक उतला जल क्षेत्र होता है। तो इनलैंड बोला था दोस्तों, तो सांबर झील आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कोणधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? कोणधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो शंकुधारी वन या कॉन्फेरियस फॉरेस्ट, ये शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं भी, जहाँ पर बर्फ वगैरह ज़्यादा होती है। तो कोणधारी वन पाए जाते हैं आपके शीतोष्ण क्षेत्रों में। क्यों पाए जाते हैं दोस्तों? आप सभी को पता होगा कोणधारी, जैसे देखिए थोड़ा सा ट्रायंगल शेप में, थोड़ी सी हाइट ट्रायंगल शेप में ये वन मिलते हैं, क्योंकि देखिए इन पर बर्फ़ पड़ती है, तो बर्फ़ इनके ऊपर नहीं रुकेगी और टूट जाएंगे, तो इसलिए कोण शेप में होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जैसे ही बर्फ़ पड़ेगी भी वो इनके पत्तों वगैरह से फिसल कर नीचे आ जाएगी, तो इनके ऊपर बर्फ़ रुकेगी नहीं, इसलिए कोण शेप में ये वन पाए जाते हैं। तो आसानी से हम समझ सकते हैं शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप की साइड, या फिर जो ना मरुस्थल होते हैं, जो शीतोष्ण मरुस्थल होते हैं, वहाँ पर कई बार ये मिलते हैं। चीड़, पाइन, तुलसी पत्तरियू, परसरल, स्प्रूस, सनोवर, फर और देवदार यानी सीड्स, इस तरीके के पेड़ जो है ना कोणधारी पेड़ की श्रेणी में आते हैं, जो हमारे लेह लद्दाख जैसे एरिया, जैसे सियाचिन ग्लेशियर वगैरह और अंटार्कटिका महाद्वीप वगैरह जो बर्फ़ के क्षेत्र हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, विकलांग श्रद्धा का दौर पुस्तक के लेखक कौन हैं? विकलांग श्रद्धा का दौर था, ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो हरिशंकर पारसी ने पुस्तक निकली है दोस्तों, हरिशंकर पारसी। विकलांग श्रद्धा का दौर। पंजाब एवं हरियाणा में मनाए जाने वाले वैसाखी के पर्व का क्या महत्व है? दोस्तों ये क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, अब त्यौहार वगैरह से, डांस वगैरह से रिलेटेड हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है आपका। पंजाब हरियाणा में मनाए जाने वाले वैसाखी के पर्व का क्या महत्व है? तो देखिए पंजाब एवं हरियाणा में जब रबी यानी गेहूं की फसल की कटाई होती है, या रबी की फसल में जो फसल आती है उनकी कटाई होता है, तो दोस्तों इस कटाई के जो न सफलता के लिए जो अपना वैसाखी का पर्व मनाया जाता है। ज़्यादातर पंजाब में मनाया जाने वाला पंजाब का यह राजकीय पर्व है। अगला क्वेश्चन अभी 1890 के दशक के अंत में केड़गांव गांव में, 1890 दशक के अंत में केड़गांव गांव है, इसमें मुक्ति मिशन की स्थापना किसने की थी? तो पंडित रमाबाई सरस्वती ने इसमें मुक्ति मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन अभी बादशाही मॉस्क्यू, जो बादशाही मॉस्क्यू है लाहौर में, वो किसके द्वारा बनाया गया था? किसने इसका निर्माण करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था भी 1673 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने। 1673 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब का काल था दोस्तों 1658 से 1707 तक। शाहजहाँ के बाद औरंगजेब आया था दोस्तों 1658 से 1707 में इसकी मृत्यु हुई, तब तक इसका कार्यकाल रहा। और 1673 में इसने दोस्तों बादशाही मॉस्क्यू बनवाया लाहौर के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था भी अशोक का शिलालेख गुजरात में कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में आप सभी जानते हैं इसका जो है ना जूनागढ़ अभिलेख या शिलालेख जो स्थित है वो गिरनार हिल, गिरनार पर्वत के पास है, जो गिरनार पर्वत जो जूनागढ़ के पास है गुजरात में, वहाँ पर इसका स्थित है शिलालेख।
अगला क्वेश्चन है भी राजस्थान में दोस्तों, इस क्वेश्चन का ये है कि हाईएस्ट ऑन श्योर क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ 2019-20 2019-20 के अंतराल में दोस्तों सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल जो ना उत्पादन करने वाला कौन सा स्टेट था? तो राजस्थान सबसे पहला उत्पादक देश था, पेट्रोलियम उत्पादक देश। उसके बाद गुजरात और असम है। अगला क्वेश्चन है भी आपका सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2021 के लिए यूनेस्को ने एशिया प्रशांत पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था भी नई दिल्ली में ऐतिहासिक निजामुद्दीन बस्ती समुदाय को। नई दिल्ली में ऐतिहासिक निजामुद्दीन बस्ती समुदाय को ये दिया था। निजामुद्दीन पुनरुद्धार परियोजना, ये एक निजामुद्दीन रिवाइवल प्रोजेक्ट इसके लिए चलाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी कलिंग युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो कलिंग युद्ध ध्यान रखना मौर्य शासक अशोक ने लड़ा था। कलिंग के शासक थे महापद्मनंद या फिर दोस्तों कलिंग राजा खारवेल यहाँ पर मिलेगा। कब लड़ा गया था? 261 BC में, 261 BC पूर्व। और कलिंग युद्ध से और भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस युद्ध का किस शिलालेख में अशोक के वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में इस युद्ध का वर्णन है। अशोक के ज़्यादातर कितने शिलालेख थे? तो 14 शिलालेख इसके खोजे गए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई, इससे एक पॉइंट और बनता दोस्तों, जो ये 13वें शिलालेख में बताया गया कि भी जो कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उसने जो है ना अपने हथियार वगैरह त्याग दिए थे कि अभी मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्योंकि इस युद्ध में दोस्तों बहुत रक्तपात हुआ था, बहुत सारे व्यक्ति मारे गए थे, खून की नदियाँ की तरह खून बह रहा था। तो दोस्तों ये इस वीडियो में आज जो है ना आरआरबी ग्रुप डी के जितने क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने भेजे हैं उनका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दोस्तों मैंने आपको बताए हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, और कुछ क्वेश्चन जैसे ही मेरे को मिलेंगे सुबह में फिर से दोस्तों ऑल कंप्लीट शिफ्ट का एनालिसिस आपके सामने फिर से दूंगा, और कल जितनी भी शिफ्ट होंगी उनका फिर दोस्तों एनालाइज लेकर आऊँगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।